अंग्रेज जानते थे कि अगर बोस आजाद रहा, भारत में बगावत भड़क जाएगी। बोस ने कहा, या तो मुझे आजाद करो या मैं भूख हड़ताल करूंगा। मजबूरी में अंग्रेजों ने उन्हें घर में नजरबंदी में रखा। 16 जनवरी 1941। एक अंधेरी रात और एक आदमी जो पहचान बदल चुका था, कभी पठान बनकर, कभी गूंगा बहरा बनकर, बोस भारत से भाग गए। रेल, रेगिस्तान, अफगानिस्तान और आखिरकार जर्मनी। जर्मनी में उस वक्त हिटलर की ताकत पूरी दुनिया को हिला रही थी। यहीं से बना आजाद हिंद सेंटर और पहली बार बोले गए शब्द, जय हिंद। भारत के जवानों, अंग्रेजों का साथ छोड़ो, आजादी का समय आ गया है। जर्मनी में रहने वाले भारतीय सैनिकों से बोस ने एक सेना बनाई। लेकिन बोस समझ चुके थे, जर्मनी भारत तक नहीं पहुंच पाएगा। अब नजर थी जापान पर। इतिहास की सबसे खतरनाक यात्राओं में से एक, जर्मन सबमरीन। गहरा समुद्र, मौत हर पल पास। नेताजी एक खतरनाक समुद्री यात्रा के माध्यम से जापान पहुंचे। जापान में पहले से मौजूद थी इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे चाहिए था एक नेता। नेताजी ने आईएनए को नई जान दी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सिंगापुर में हजारों भारतीय सैनिक, नारा गूंजा, चलो दिल्ली। हिंदू, मुस्लिम, सिख, सब एक साथ। लक्ष्य साफ था, भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालना। 1943 पहली बार भारत की जमीन पर अंग्रेजों का झंडा उतरा। अंडमान निकोबार में तिरंगा लहराया। आजाद हिंद सरकार की पहली जीत। 21 अक्टूबर 1943 नेताजी ने आजाद हिंद सरकार की घोषणा की। यह सिर्फ सरकार नहीं, आजादी का ऐलान था। इतिहास में पहली बार भारतीय महिलाएं भी हथियार उठाने को तैयार थीं। दिन रात बिना रुके आजादी की तैयारी। नेताजी कहते थे, हार मानना गुनाह है। आईएनए आगे बढ़ चुकी थी भारत की ओर। भूख, बीमारी, बारिश, लेकिन हौसला अडिग था। आईएनए ने भारत की सरहद को छू लिया था। 1944 अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इम्फाल, जहां इतिहास लिखा जा रहा था, कोहिमा में लड़ाई और भी कठिन थी। शुरुआत में जीत उम्मीद फिर जाग उठी, लेकिन प्रकृति दुश्मन बन गई। ना खाना, ना दवा, ना मदद। आखिरकार पीछे हटने का आदेश देना पड़ा। हजारों सैनिक आजादी के सपने के साथ गिर पड़े। वर्ल्ड वॉर भी अब पलटने लगा था। आईएनए कमजोर पड़ रही थी, लेकिन हौसला जिंदा था। नेताजी आज भी झुके नहीं। लेकिन ये अंत नहीं था, ये शुरुआत थी।